हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब आज का एलिमिनेटर पावर शो था, इसलिए कि जब आज बैट करने आई थी, जिस तरह से बाबर आजम ने खेला है पेशावर की तरफ से, इट वाज जस्ट ट्रेमेंडस एंड टिल द एंड लग रहा था कि ये टोटल बड़ा होता जा रहा है। एंड में आके ऐसा ही हुआ। ओवर एनीथिंग ओवर 180 वाज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, हर कोई यही बात कर रहा था। और जब इस्लामाबाद आज बैट करने के लिए आए, दे स्टार्टेड सो वेल। ऐसा लगा नहीं कि जितनी बड़ी पार्टनरशिप हो गई है आज उनके लिए, एलेक्स हेल्स भी चल गए, मकसूद डेफिनेटली डिड अ गुड जॉब। नीचे लग नहीं रहा था कि महज 43 जो रन्स बन रहे हैं उसमें इतना कुछ हो जाएगा, दैट टिल द एंड 171 पर पूरी टीम आउट, जो ओवर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और पूरी टीम मिल के वो जो बाकी रन्स रह गए हैं वो नहीं बना पाएगी। सो बैड लक फॉर इस्लामाबाद। मैं आज रूट कर रही थी इस्लामाबाद के लिए, लेकिन ऑब्वियसली फवाद साहब शुरू से कह रहे थे दैट ही हैज़ अ फीलिंग फॉर पेशावर एंड इट डेफिनेटली वाज राइट फ्रॉम हिज साइड कि जिस तरह से आज पेशावर ने कम बैक किया है। अब कल उनका मुकाबला जो है लाहौर कलंदर से होने जा रहा है। लेट्स सी हाउ दे गोना डू अगेंस्ट सच अ बिग और सच अ लाउड बॉलिंग आई में से। खैर जनाब, आज मुझे बहुत अच्छा लगा बाबर आजम ने जिस तरह से खेला। आज के मैच पर एनालिसिस हासिल करेंगे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। बट before I really go towards the conversation in detail, थोड़ा सा मैच समरी पर नज़र डाल लेते हैं कि आज हुआ क्या। आज जनाब बाबर आजम की जानिब 64 रन्स बनाए गए और बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश गेम उनकी जानिब से खेला गया। उसके बाद हारिस की जानिब से 34 रन्स बनाए गए एंड 23 साइम ने बनाए थे। नीचे से अगर देखें तो 2 विकेट शादाब खान लेने में कामयाब हुए, अदरवाइज़ एक एक विकेट आई फजल हक के, फ़हीम के, हसन एंड सुवान इनके हाथ में। लेकिन फ्रॉम द अदर साइड द वे इस्लामाबाद हैड स्टार्टेड टुडे, इट रियली डिड लुक के इस्लामाबाद ने आज जीत जाना है, बट ऐसा हुआ नहीं। एलेक्स हेल्स ने आज 57 रन्स बनाए, सुहेब मकसूद ने आज 60 रन्स बनाए, वाज रियली गुड। लेकिन नीचे आके फिर जब आज़म की विकेट गिरी तो मेरे ख्याल में वहाँ से जो है टर्न अराउंड हो गया था उनके लिए। उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद विल बी एबल टू मेक अ कम बैक। शादाब डिड अ लिटिल जॉब, लेकिन जितना चाहिए था वो उतना नहीं कर सके। और यहाँ से 2 यानी आमिर जमाल और सलमान रशाद ने क्या गेंदें खिलाई, 2-2 विकेटें दोनों ने हासिल की और डेफिनेटली मेरे ख्याल में दोनों ने मिलकर आज जो है वो पेशावर के लिए गेम बना दिया और इसी वजह से वो वापस गेम में आए भी। सो लेट्स हैव अ डिटेल कॉन्वर्सेशन आज के मैच के ऊपर। डेफिनेटली आपकी टीम जीती एंड व्हाट यू सेड वाज दैट यू हैड अ फीलिंग फॉर पेशावर, वो आपके लिए ठीक साबित हुई। अच्छा, मैं कोई टीमें तो सारी हमारी होती हैं, क्योंकि लग ये रहा था कि इस्लामाबाद की बैटिंग जो है वो तेज़ बॉलिंग, जहाँ पर कल भी मैंने बात की थी, जितना उन्हें खेलने को मिलेगी, कंडीशंस पिंडी जैसी होंगी, उनको बैटिंग के लिए आसानी होगी। साथ साथ जो गलतियां इस्लामाबाद ने की, एक तो वो टॉस जब जीता, हालांकि डेटा पे बहुत डिपेंड करता है इस्लामाबाद, उन्होंने पेशावर को खिला दिया। वो फ़ैसला मुझे समझ नहीं आया और वही एक ऐसा फ़ैसला था जिसने बहुत बड़ा फ़र्क डाल दिया। बाबर आज़म की मैंने कल भी आपसे बात की थी कि बाबर आज़म वर्सेस आज़म, क्योंकि बाबर, मुझे लग रहा था कि इस किस्म की कंडीशन में जिस तरह से बाबर खेलते हैं ना, एक प्रॉपर जो बैटर होता है वो अलग से नज़र आता है और वो आज इन सब में उसने फ़र्क डाल दिया जो वो इनिंग्स खेला। क्योंकि जब विकेट, जहाँ पर थोड़ी सी बॉलर के लिए आसानी होती है, बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, वहाँ पर एक इस किस्म की इनिंग्स एक ऐसा ही बैट्समैन या बैटर खेल सकता है कि जो इतना बड़ा हो, जो इतनी जिसे समझ हो। तो बाबर ने ऊपर से बहुत ही शानदार इनिंग्स ली और बाकायदा मैं आपसे भी पहले भी बात कर रहे थे, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, मज़ा आ रहा था, क्या खूबसूरत शॉट्स खेल रहे थे ग्राउंड के चारों तरफ और बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली और उस इनिंग्स ने बहुत बड़ा फ़र्क डाल दिया। और आज 9,000 रन बनाने का उनका रिकॉर्ड भी हुआ और बहुत ज़्यादा। देखिए, इस जो सबसे अच्छी बात है बाबर की इस पूरे PSL में, कि उन पर बहुत तनकीद हमने भी की उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से। और अच्छी चीज़ किसी भी क्रिकेटर के लिए है कि अगर आपकी तनकीद हो रही है तो आपने उसको, जो नाक़िद हैं उनको गलत साबित करना है। तो इस PSL में उनका स्ट्राइक रेट एज़ कम्पेयर टू पिछले PSL बहुत बेहतर हुआ है। यस, इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है और उम्मीद है ये इसी तरह या और बेहतर भी रहेगा। प्लस उनके साथ जिस तरह से साइम खेले, फिर हारिस आए और एक मौके पे जब 15 ओवर में उनके 148 रन्स थे और 4 आउट थे, तो मुझे तो ये लग रहा था कि आने वाले टाइम में 5 में कम से कम 50 तो बनेंगे। बट वहाँ से इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और उन्हें 183 पे रोक लिया, तो वो एक बड़ी कामयाबी थी। फिर जब इस्लामाबाद ने शुरुआत की
बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे ख्याल में टॉम कॉलर आज बहुत स्लो खेले एंड दैट प्रॉबेबली डिड लिटिल यू नो दैट डिड मेक पेशावर के लिए थोड़ा सा मुश्किल आगे, वरना 195 तक प्रॉबेबली दे कुड रूट। जब बाबर आजम चले गए उसके बाद मेरे ख्याल में उनके लिए चीज़ें स्लो हो गई थी, वहाँ से इस्लामाबाद के लिए अच्छा हो गया था। बट देन जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद ने स्टार्ट किया, इट वॉज़ वेरी गुड। बट समवेयर डाउन हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात कर रहे थे कि गेंद जो है बल्ले पर इतना नहीं आ रहा, या बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आजम की विकेट गिरी उसके बाद दे लॉस्ट इट, दे कम्प्लीटली हुआ लाइक वी हैव सीन इस्लामाबाद हैपनिंग, उनके साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया शायद। देखिए, आपने जो बात की ना 15 ओवर के बाद जब नए बैटर्स आए, आप देखिए तो बॉल थोड़ा सा रिवर्स होना शुरू हो गया था। सही। फिर उनको उस आसानी से वो नहीं खेल पाए जो सेट बैटर खेल रहे थे। राइट। वो 5 ओवर में 35 रन बने। आप अगर वही चीज़ देखें तो इस्लामाबाद बड़ा सेट खेल रहे थे, 120 पे 2 शायद आउट थे, और लग रहा था कि वहाँ से तो मैच आराम से बना लेंगे, इतनी बड़ी बैटिंग है। फिर जब वो जो सेट बैटर आउट हुए हैं और उसके बाद नए बैटर आए, नो डाउट सलमान इरशाद ने बहुत तगड़ी गेंदें की, आमिर जमाल ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला, लेकिन उनको मुश्किलात हुई। वो एक ऐसा विकेट नहीं था कि जब जो पुराना बॉल हुआ तो उसमें बॉलर्स को मदद मिली, उसने फ़र्क डाला। ये ऐसा नहीं था कि आपके अगर पहले नया बॉल पे 10, 12, 14 ओवर आपने अच्छे खेले तो अगले भी आप वैसे ही खेलेंगे। गुड डिसीजन टू बॉल फर्स्ट फ्रॉम इस्लामाबाद साइड, दे हैड वन द टॉस, दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्यों किया उन्होंने, जबकि पिछला मैच भी देख सकते थे और लाहौर में सारे मैच ही ऑलमोस्ट उस टीम ने जीते कि जिसने पहले बारी की है। तो आई डोंट नो कि क्यों ये डिसीजन शादाब ने लिया। अब ज़रूर रिग्रेट कर रहे होंगे, ये गलत डिसीजन हो गया। ऑल्दो सामने तो कोई अपनी गलती बदकिस्मती से नहीं मानता, अच्छी चीज़ ये होती है चीज़ें आसान हो जाती है अगर आप कह दें कि हाँ ठीक है, वी प्रॉब्ली मिसजज्ड। जी, गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती हुई, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो, लेकिन आगे ठीक है, चल रही होती है क्रिकेट, होगी। लेकिन बट आई थिंक इसमें टीम का भी डिसीजन होता है, यू हैव थॉट थ्रू इट पहले से कि हम क्या करने जाएंगे। जी, मेरे ख्याल से अकेले कप्तान का तो शायद नहीं होता, बाज़ वक़्त होता ही है कि कप्तान अगर ज़्यादा शोर करता है या कहता है कि जी मैं ये चाह रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जी मैं कि हमने पहले दूसरी टीम को खिलाना है, तो फिर सब कहते हैं कप्तान के साथ चले जाते हैं। लेकिन कप्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस डिसीजन में। कोच और कप्तान की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो भी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कप्तान का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो पहली गलती वहाँ पर बहुत बड़ी हो गई थी। और आज इस्लामाबाद इसी वजह से आज बाहर हो गई। गुड थिंग फॉर बाबर आजम, बहुत अच्छे मैचेस से पहले उनकी फॉर्म वापस आ गई, एंड एलेक्स हेल्स अच्छी चीज़ थी लेकिन अब वो काम नहीं आएगी। एक और आपने चीज़ नोट की होगी, सुहेब मकसूद को पूरे टूर्नामेंट में इस्तेमाल नहीं किया इस्लामाबाद ने। आज खिलाया, देखिए एक और मैच था, आज फिर खिलाया। तो जब आपके पास एक अच्छा बैटर मौजूद है, आप आसिफ अली के साथ जाते रहे, बीच में शादाब आ रहा था, वो गलत था ना। आप अगर एक प्रॉपर बैटर के साथ जाते जो शादाब 4 नंबर आता तो वो गलत डिसीजन था। वो भी आज आपका गलत डिसीजन साबित हुआ। शायद वो शुरू में खेलते तो आप क्वालिफायर खेल रहे होते। तो आपने गलतियां की हैं इस टूर्नामेंट में, बट खेल का हिस्सा है, अब 3 टीमें बची हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से ऑब्वियसली मुश्किलात होती है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन जो उनका टोटल कोलैप्स वाला सिनेरियो है ओवर द टाइम, लास्ट लीग से मेरे ख्याल से हमें से रिपीट हो रहा है, और वो जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इस पर आप ज़रूर मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले आज के मैच में हुआ कैसे, किस तरह से आज पेशावर ने आउट क्लास किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उस पर ज़रा से आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, वापस आएंगे फिर बात करते हैं। सो माई क्वेश्चन वॉज, देखिए आखिरी 12 रन नहीं बन सके आज इस्लामाबाद से, बट आई हैव दिस थिंग कंसिस्टेंटली मैं एक बात कर रही होती हूँ, और वो यही होती है कि टोटल कोलैप्स आपको नज़र आएगा जब गिरना शुरू होंगी विकेटें, बट देन देयर इज़ नो गोइंग टू बी स्टॉप। इस्लामाबाद का लास्ट एडिशन से यही है रिपीटेटिव। अच्छा, इस्लामाबाद जो शुरू के 3-4 बैटर्स पे बहुत डिपेंड करता रहा है पिछले 2-3 PSL से, आप देखें इस बार तो आज एलेक्स हेल्स ने रन्स किए। आप देखिए मिडिल ऑर्डर में आज़म आके जिताते रहे, अच्छा खेलते रहे। टॉप ऑर्डर में मनरो ने 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली, गुरबाज ने 1 इनिंग्स अच्छी खेली। तो जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा और आप बीच में बैटर नहीं खिलाएंगे, जो एक मिडिल ऑर्डर बैटर है सुहेब मकसूद, और आप फिर आसिफ अली के साथ जा रहे हैं, शादाब से करवा रहे हैं, तो जो बैटर होता है वो बैटर होता है, जो ऑलराउंडर होता है वो ऑलराउंडर होता है। सही। तो आज आपने एहसास किया, लेकिन वो देर हो गई। अगर आप शुरू टूर्नामेंट से ये कर रहे होते तो आप क्वालिफायर खेल रहे होते। एक मैच की वजह से तो आप क्वालिफायर
से बाहर हो गए ना। अगर आप एक मैच जीत जाते तो आप क्वालिफायर खेलते। तो इस्लामाबाद ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, और मुझे गलतियाँ इसलिए ज़्यादा नज़र आई कि एक चीज़ हमसे ज़्यादा वो देख रहे होंगे। एक होता है ना, आप गलती करते हैं फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आप गलती पे गलती किए जाते हैं। सही। वो आप एक ज़िद बना ली कि जी आसिफ अली ने खेलना है तो आसिफ अली ने खेलना है। ठीक है। हालांकि आसिफ अली नहीं उस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, तो आपने गलतियाँ की आज, उसकी वजह से आप बाहर हो गए। राइट, डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद का बीच में मोमेंटम भी ब्रेक हो गया था, एंड आज़म जब अनफिट होकर बाहर गए तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होकर नजर आना शुरू हो गई थी इस्लामाबाद की साइड से। इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बट वी हैव टू टेक दिस ब्रेक एंड कमिंग बैक आफ्टर दिस, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब आज बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद could win this, they were very much in the game, but it didn't happen for them. But before I go to the detailed conversation further, आपको बताऊं कि ब्यूटीफुल ड्रेस जो मैंने आज पहनी है that is by go.snap। तो जनाब जाएं, शॉप करें, एंजॉय करें। इनके ड्रेसेस बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त होते हैं, एंड कैजुअली भी और फॉर्मली भी आप उन्हें वेयर कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम बात कर रहे थे शादाब के लिए कि ही मेड अ रॉन्ग डिसीजन, बट इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल डिसीजन। यूजुअली ऐसे डिसीजंस जो होती है पूरी टीम लेती है, बट शादाब ने आज क्या कहा जब ज़ैनब ने उनसे बात की, वो सुन लेते हैं, फिर भी कम बैक। कुछ मैचेस में स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए, बट ही हैड अ लॉट टू से अबाउट बैटिंग एज वेल। मुझे ऐसा लगता है इट वाज ओवरऑल ड्राफ्ट से लेकर टिल लेट हमें बहुत सारी जगहों पर नज़र आया कि यू नो आपके पास बॉलर्स उतने अच्छे नहीं हैं, आपके पास जो बैटर्स थे आपने उनको सही से यूटिलाइज़ भी नहीं किया। नहीं देखिए सादिया, थोड़ा सा मैं इस पर ये कहूँगा कि ड्राफ्ट पे अगर आप टीम देखें तो ऑन पेपर आपके पास हसन अली भी बॉलर है, आपके पास शादाब भी बॉलर है, आपके पास मोहम्मद वसीम भी बॉलर है, फ़हीम अशरफ भी बॉलर है। ठीक है, बॉलिंग तो बहुत बड़ी है। मसला सारा ये है, अब अगर शादाब ने सारे मैचेस में 10 रन पर ओवर से बॉल की है और बीच में से आके आउट नहीं किए, तो फिर आप, ये तो परेशानी की बात है ना। you couldn't do much with the bat as well. आपने नहीं किया। अब हसन अली आपका टॉप का बॉलर है, नहीं परफॉर्म कर रहा। अब मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो पाकिस्तान का मेन बॉलर है ना, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आपका जो इमर्जिंग का था ज़ीशान, वो अनफिट हो गया, वो नहीं खेल पाया। तो आप, मुझे ऐसा लगता है दे मिस्ड पेसर हु वाज गुड विद अ न्यू बॉल। यस, ये क्योंकि तुम इन्हें फिर रोमान को खिलाना पड़ा था, वो बीच बीच में आके करते थे, और वो इन सब से बेहतर नज़र आए जो ऑलमोस्ट अपनी क्रिकेट ख़त्म कर चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मसला रहा। फिर साथ साथ बैटिंग में अगर आप देखें, अब सोहेब मकसूद को आपने नहीं खिलाया तो उसमें किसे आप कहेंगे स्मार्ट क्रिकेट या बेवकूफ़ी। आप आसिफ अली को खिलाते रहे, आसिफ ने एक इनिंग कोई खेली है। आसिफ तो नहीं उस फॉर्म में है ना। आसिफ मुझे लगता है उनका टाइम भी तकरीबन ख़त्म इन अ वे, मैं किसी प्लेयर को नहीं कहता कि ख़त्म हो गए, इन अ वे कि जिस तरह से वो अपनी पीक पे आके जितवाते थे, रन्स करते थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना। पहले पाकिस्तान टीम में नहीं कर रहे थे, फिर वहाँ से उनकी जगह ख़त्म हुई। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड डिपेंड कर रहा था ना, जब आते थे आज़म नीचे से रन्स कर जाते थे। आसिफ ने उस तरह से कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली। एंड रिगार्डलेस कि किसी का करियर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा, अदरवाइज एज वेल इफ यू हैव एन ऑप्शन, ट्राई दैट ऑप्शन। आई मीन अगर आपके पास बकेट में मकसूद थे एंड सो लॉन्ग आपके साथ मौजूद थे, यू शुड हैव ट्राइड हिम अर्लियर। ऐसे मैचेस में जहाँ पर आप फंस नहीं रहे थे कम से कम, बिकॉज टिल द एंड हमने देखा कि इस्लामाबाद नंबर 3 पर अच्छा कर रहा था, मुल्तान से भी ऊपर एक दफ़ा आ गया था पॉइंट्स टेबल के ऊपर। सो दे वर बेटर देन मुल्तान एंड पेशावर ऑन द पॉइंट्स टेबल। फिर अपनी ही गलतियों की वजह से वो नीचे आए, फिर आज़म आउट होकर चले गए, 2 मैचेस में वो नहीं नज़र आए। सो प्रॉबेबली बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक एक्सपोज होती रही इस्लामाबाद के। देखिए गलतियाँ होती रही, फिर उस वक्त गलतियों को माना नहीं गया। अब जब शायद टूर्नामेंट के बाद बैठेंगे, आज हार के बाद, तो फिर रियलाइज़ होता है कि हमने क्या क्या गलतियाँ की। तो ऑन पेपर आप अगर देखें, ड्राफ्ट में देखें तो टीम बुरी नहीं थी। फिर साथ साथ अब जो इनके टॉप प्लेयर्स थे, एलेक्स हेल्स थे, स्टर्लिंग भी उतना नहीं चले जिस तरह से चल रहे थे, हेल्स थे वो नहीं चले, गुरबाज उस तरह से नहीं चले, मनरो 2 इनिंग्स खेल गए, तो आपकी बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग तो चल ही नहीं रही थी। तो आप अगर दोनों चीज़ें ही नहीं होंगी तो फिर आप से यही इसी किस्म का नतीजा आएगा। फिर आज आप टॉस जीत गए थे, क्या जरूरत थी आपको एक रिस्क लेने की? आप एक बेहतरीन तरीके से आते, पहले बारी करते। और आपकी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में वैसे भी अदरवाइज बैटिंग है, यू शुड हैव गॉन फॉर योर स्ट्रेंथ ओनली रिगार्डलेस के पिच कैसा परफॉर्म करेगा। फिर आप डेटा देख रहे होते कि वहां पर आ रहा है कि पहली बैटिंग, कल का मैच आपने देखा है, आप क्यों प्रेशर मैच में
रिस्क ले रहे थे चेज करने का, बैटिंग पे प्रेशर आ जाता है आखिर में। तो आपने गलतियां की, अब उसी का नतीजा है कि आज आप बाहर हो गए। अब 3 टीमें रह गई हैं, अब इन 3 में से 1 ने जीतना है। अच्छा, आगे चलकर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि बारिश के इम्कानात हैं, थोड़ा ह्यूमिडिटी भी शायद ज़्यादा हो जाएगी आगे, कमिंग मैचेस में इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, कल की तो कोई ऐसा इत्तला नहीं है, हो सकता है हल्की फुल्की फुहार हो, और बट फाइनल का यू नेवर नो क्या होगा। मॉइस्चर तो होगा वो उस पर तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि ड्यू पड़ सकती है, क्या हो सकता है। आज तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, अगर होती तो जिस तरह से वो यॉर्कर कर रहे थे वो कर नहीं सकते। जी, कल भी जो शाहीन ने बात की कि जी हमारी किस्मत कुदरत का कानून, हवा चल गई, तो हर लिहाज से बाद में फ़ायदा हो रहा है जो बॉलिंग कर रहे हैं। तो गलत एक डिसीजन था कल। अब एक और इम्पोर्टेंट मैच है पेशावर वर्सेस लाहौर। डेफिनेटली कल के मैच के ऊपर भी अभी काफ़ी तबसरा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाहौर जो है अपनी सारी गलतियां सुधारेगा, बिकॉज दिस इज़ देयर लास्ट चांस। एंड जिस तरह से पेशावर जीतता हुआ आ रहा है, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा तगड़ी तैयारी करके आएंगे। जी, पेशावर भी पिछले 2 मैचेस से, बल्कि आप जिस तरह से देखें वापस आया है। पेशावर अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने कमबैक किया। आज सलमान इरशाद ने जिस तरह से गेंदें की हैं, और उसके बाद आमिर जमाल ने, आप देखें ना, पेशावर की भी गलती थी, आमिर जमाल को शुरू से खिला ही नहीं रहे थे, कितने गलत डिसीजन लिए। आज वहाब ने सिर्फ 2 ओवर किए, 28 रन और कोई विकेट नहीं ले सके, बट वाज अ गुड डिसीजन टू कीप हिम। सैमी उधर से कह रहे थे कि जी वहाब से कराएं, उसने नहीं आमिर जमाल को दिया। ये फ़र्क होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग कप्तान होता है, वो डिसीजन खुद लेता है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जी अब ये ना बच्चों की तरह, अंडर 16 की तरह ना, ये पीछे से कोचिंग नहीं करें। बाबर आजम इतना बड़ा कप्तान है, वो डिसीजन लेगा। लाहौर को तो मैंने नहीं देखा, या किसी और इवन इस्लामाबाद को, कप्तानी करने देना, उसको लगाओ इसको। ये एक प्रॉब्लम होती है कि जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की होती ना। ठीक है, सैमी बहुत बड़े कप्तान थे, प्लेयर थे, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप उसको बता रहे हैं कौन सा बॉलर लगाना है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो फुटबॉल का कल्चर है ना, वो आपको क्रिकेट के अराउंड नज़र आना शुरू हो गया, एंड इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आप फुटबॉल के अंदर एक प्लेयर बाहर आता है, एक प्लेयर अंदर जा रहा होता है। यू कैन नॉट अप्लाई दैट टू क्रिकेट। आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग आइडिया फ्रॉम वेयर एवर दिस हैज़ कम इनटू क्रिकेट। फिर आपसे ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली है, उसको सेंस है। दूसरा, क्रिकेट ना भी खेली हो, लेकिन एक जब कप्तान बनाए तो फिर उसका डिसीजन लेने दें। राइट, इस तरह से ना करेंगे आप उसको लगाओ इसको लगाओ। राइट, अपना करने। बार बार मैं देख रहा था बाउंड्री पे आके जिस तरह बात कर रहे थे, वसीम अकरम की याद आ गई। आप उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कप्तान को, उसे खेलने देना। हाँ, मतलब कोई ऐसा थोड़ी आपने कोई यंग कोई बच्चा उठा के कप्तान लगा दिया। राइट, तो ये थोड़ा सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में लीग क्रिकेट के अंदर सारी नजरें भी लगी होती है, इतना क्राउड भी आया होता है, कहीं ना कहीं आप इस तरह से जब कर रहे होते हैं तो लाइमलाइट आप पे थ्रो भी हो रही होती है। मेरे ख्याल में ये भी एक वजह होती है। अच्छा नहीं लगता। अगर आपने करना है तो किसी के थ्रू मैसेज पहुंचा दें। इस तरह से कोच आके बता रहा होता है ना, बुरा लग रहा होता है, कतई तौर पे अच्छा नहीं लगता। राइट, और मेरे ख्याल में कैप्टन के लिए भी ये थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है कि वो अपना डिसीजन ले ही नहीं पा रहा। फिर अब अगर हार रहा है तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम को, अगर हार जाएगा तो फिर हमें बाबर आजम को नहीं कहना चाहिए, फिर हम डेरिन सैमी को तनकीद का निशाना बनाएंगे। नहीं, फिर आप एक देखें ना कि आपको वो 3 मिनट का टाइम भी हर मैच में मिलता है, बीच में हर इनिंग में। उसमें जाके वेट कर लो भाई, सब्र कर लो, और उसमें प्लान करके आ जाओ, फिर बैठ जाओ। ये तो पता नहीं, खैर क्या कहें। राइट, पर प्रॉबेबली लास्ट 3 जो मैचेस हुए हैं, खास तौर पे पेशावर ज़ल्मे के, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, 2 मैचेस वो हारे भी अच्छा टोटल करके। मेरे ख्याल में जो एक्चुअल कम बैक हुआ है वो कराची से निकलने के बाद हुआ है पेशावर का कम बैक, और उन्होंने इस्लामाबाद में दे हैव डन अ गुड जॉब ओवरऑल, और वापस आके लाहौर में भी उन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक ओवरऑल प्रेशर होता है आपके ऊपर, वो जो है ना आप संभाल नहीं पा रहे होते, और वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकल रहा होता है। प्रॉबेबली दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद डेरिन समी एज वेल, कि अब आप एक मोमेंटम पर आए हैं एंड यू डोंट वांट टू लूज इट। मेरे ख्याल में आज के बाद अब बनता नहीं है, बिकॉज जो होना था, एलिमिनेटर था, आप उससे बाहर निकल गए हैं। एलिमिनेटर तो कल वाला भी है ना। देखें, प्रॉब्लम सारी ये है कि आपने ये जहन में रखना है कि दोनों बराबर की टीमें टकरा रही हैं। आप डिसीजन लें, आप हार भी सकते हैं, वो भी हार सकते हैं, मुल्तान भी आगे चल के हार सकती है। राइट, तो आप जो डिसाइड करें वो ग्रेसफुली, फिर अगर हार गए तो एक्सेप्ट करें। राइट, बाकी आपने जो करना है तरीका, वो वही तरीका है कि आप बीच में अगर जो टाइम मिलता है 3 मिनट का, उसमें आके आप बात करें या मैच से पहले प्लान करें। ये आप इस तरह करते हैं, पता है उससे उल्टा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है कप्तान पे। अच्छा, आज इन्होंने आजम को मनरो से ऊपर भेज दिया था, जो आजम को गेंद कराई, द काइंड ऑफ अ यॉर्कर वाज बहुत मतलब, और ऑब्वियसली वो आते ही इतनी कुछ शानदार गेंद थी, वो
बहुत ज़बरदस्त था जिस तरह से आउट किया। बहुत ही शानदार गेंद जो बीच में आके आमिर ने और शाद ने बिल्कुल मैच का पासा पलट दिया ना। राइट, वहाँ से तो मैच लग रहा था कि अब इतनी बैटिंग पड़ी है कि वहाँ से क्या मैच बचेगा, लेकिन शानदार बॉलिंग थी। जितने अच्छे यॉर्कर्स किए उन्होंने जिस वक्त, क्योंकि नया बॉलर आती है, अगर आपको बैटर को अगर आती है इस किस्म के बॉल पड़ जाए तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं। राइट, बट आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि इस्लामाबाद पैनिक कर गए। जो कपल ऑफ रन आउट हो गया एक, वो मेरे ख्याल में एक पैनिक था। इट शुड हैव नॉट हैपेंड। थोड़ी सी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी रही, हालांकि एट द एंड ऑफ द डे टिल द एंड गेम उनके हाथ में था। इफ़ दे हैड काइंड ऑफ स्टूड देयर, थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड कर पाते तो प्रॉबेबली वाज नॉट रियली, बिकॉज बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। आई ओवर एंड ओवर से दैट। मेरे ख्याल में इसकी एक मेजर वजह यही है कि वो शुरू से, आप पहले मैच से जहाँ भी वो हारे हैं वो इसी तरह का हारे हैं। नहीं देखिए ना, हम उनकी प्रॉब्लम ही मुझे याद नज़र आती है कि उनकी बहुत बड़ी बैटिंग है जिसमें ना एक ज़बरदस्ती का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। वो जी हमारे तो 10 नंबर पे ये आता है, हम कर जाएंगे। वो नहीं क्लिक करती आपकी बैटिंग में। आपने बैटर पक्के कितने खिलाए हुए, वो थे ही नहीं। एक आप एलेक्स हेल्स हैं, गुरबाज हैं, मनरो हैं, राज शोएब मकसूद, राजम, तो ये 5 बैटर हैं ना। बाकी तो वो है कि जी ऑलराउंडर हैं, चल जाते हैं। फ़हीम ने 1-2 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेल ली, लेकिन वो ऐसे बैटर नहीं कि जिन पे आपको पक्का कॉन्फिडेंस हो कि जी 10 में से 3 से 4 मैचेस में करेंगे। तो उस लिहाज से तो बैटिंग नहीं है बड़ी। बॉलिंग उनकी ऑन पेपर तो बहुत बड़ी थी, बट नहीं वो उस तरह परफॉर्म कर पाए, तो उसी का नतीजा है। और बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है शादाब का, क्योंकि स्पिनर जो है ना, आप देखें उसामा ने आके बीच में से आउट करके दिए, राशिद ने करके दिए, शादाब भी उस राशिद वाले लेवल का है ना। तो वो नहीं चले, इसी तरह कोयटा के साथ नवाज नहीं चले। तो अगर ये स्पिनर्स बीच में से आगे नहीं चलेंगे इन जगहों पे, तो फिर आपकी टीम नहीं बच पाती। Well, और नहीं बच पाई। Bye-bye Islamabad. I'll see you in the next season anyways, and good luck for the next season though. और शादाब ने तो चूँकि अफगानिस्तान की अब सीरीज़ भी जो है कैप्टन करनी है, सो गुड लक बिकॉज देयर यू हैव टू ओन योर मिस्टेक्स। एनीवेज, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे और बात करेंगे कल के मैच पर। दैट इज़ गोइंग टू बी लाहौर अगेंस्ट पेशावर। लेट्स टॉक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब अब आ गया है वक्त कि कल के मैच की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों टीमों पर ज़रा बात कर लें। किसके चांसेस ज़्यादा हैं? जिस तरह से लाहौर हारा है, क्या सब कुछ टॉस नहीं डिसाइड करना है? टॉस के बाद कौन सी टीम क्या करने जा रही है? क्या शाहीन अगैन लास्ट मैच वाला अपना डिसीजन दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे? वेल, कल तो लास्ट टाइम तो उनके हाथ में था भी नहीं। इट वॉज रिजवान जिन्होंने टॉस जीता था। कमिंग बैक हाउ इट हैपेंड, बट कल क्या लग रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस? भाई, अगर आपने चैम्पियन बनना है तो टॉस को भूल जाना है। टॉस जो भी हो, आपने मैच जीतना है, चाहे पेशावर हो या लाहौर। सही, क्योंकि आप इस सोच में रहेंगे तो फिर आप को नुकसान होगा। या बट यू हैव टू मेक स्मार्ट चॉइसेस ना। देखिए, जैसे शादाब वाली बात हो गई आज, अगर आप टॉस लेट्स से कोई भी टीम जीतेगी तो क्या वो ये चूज करेंगे कि वो यू नो बैट ना करे पहले? नहीं, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो आपके हाथ में नहीं है ना। हाँ, आप ये सोच के जाएं कि जी अगर हमारी सेकंड बारी भी आती है तो हमने कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना है। हमने 160 पे उन्होंने रोक लिया था, अब आपको 160 तो करने चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं है, आज हमने देखा कि 180 बन ही जाते। वो गलतियां, बॉल बहुत अच्छी हो गई, गलतियां भी हुई, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई। आपने ये सोच लेना है कि जी जब बॉल पुराना होगा तो उस तरह से रन नहीं बनेंगे, तो उतना टोटल आपको चाहिए जो आप सुकून से चेज कर सकें। आपने बिलो 160 अगर आपने लाहौर में पहले बॉलिंग करनी तो 160 के अंदर ही रोकना है। सही है, ये आपने करना है। और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर जाए ना, 120, 25, 30 पे आउट कर जाए। सही, अगर आपकी बैटिंग 240 कर सकती है तो अगर फ्रेंचाइज की बड़ी बेस्ट बॉलिंग है तो बॉलर दिखा दें कल करके, कल इतनी बड़ी टीम को आउट कर दें 130-40 पे। इज इट गोइंग टू बी बाबर आजम वर्सेस शाहीन? वी हैव सीन हिम डूइंग इट कपल ऑफ टाइम्स। जी बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली आज बाबर ने जिस तरह से इनिंग्स खेली और शाहीन पिछला मैच में मज़े की बॉल नहीं करके आ रहे, तो कमबैक करेंगे, वापस आएंगे, तगड़े आएंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो जो बात थी वो थी कि लाहौर का चेस करने में एक जो कमज़ोर एरिया है वो है। साथ साथ पेशावर बहुत तगड़ा मैच जीता है। दोबारा इस बॉलिंग ने वही परफॉर्मेंस दोहराना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आप उस खुशी में बाज़ औक़ात आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपने ठीक
24 घंटे से भी कम टाइम है अगर मैच शुरू होने की बात हो जाए, उसमें आपने वापस आना है और डिलीवर करना है इसी किस्म की परफॉर्मेंस, तो ये आसान नहीं होता। लाहौर एक मैच हारा है लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, तो उन्हें अपनी टीम को बात करने में, कॉन्फिडेंस देने में उतनी मुश्किलात नहीं होंगी। यहाँ से पेशावर ने तो तीनों दिन, मतलब कल 2 दिन भी जीतना है तब जाके चैंपियन बनना है, तो पेशावर को आई स्टिल बिलीव कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टॉस इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर प्ले करेगा, लेकिन मैं लाहौर के साथ इसलिए जाऊंगा कि एक टीम अच्छा टूर्नामेंट करती हुई आ रही है, ठीक है, तो जो बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली है और उसमें 3-4 मैचेस ही टोटल हारी है, तो वो कल कमबैक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अब क्या टोटल है और क्या गलतियां की हैं उन्होंने, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो बहुत तगड़ा कमबैक करें और पेशावर जो है आज हो सकता है वो चीज़ ना दोहरा पाए। आई एम रियली हैप्पी अबाउट हारिस रऊफ, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने कल के मैच में, एंड आई हैव अ फीलिंग कि इस तरह का कमबैक अगर होगा उनका तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज दैट वाज द ओनली लूप होल उनकी बॉलिंग के अंदर के थोड़े से बीच में आके हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो भी बैट्समैन होता था वो थोड़ा रन बना पाता था, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, सो दैट इज़ एन एडेड थिंग फॉर लाहौर कल के मैच के लिए। जी बिल्कुल, और दूसरा मुझे ये लगता है कि शायद कामरान गुलाम वापस आ जाएं ताहिर मिर्ज़ा, ताहिर बेग की जगह, क्योंकि जिस किस्म की कंडीशन एक प्रॉपर बैटर चाहिए आपको बीच में, भले वो 120-25 से भी खेले लेकिन वो एक तरफ से एक चीज़ को लेके चलेगा, को आगे लेके चलते तो आपको एक बैटर अच्छा मिल जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। पेशावर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई चेंज करेगा, और फिर बाबर पे डिपेंड करेगा कि बाबर कैसे खेलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये थोड़ी सी कंडीशन जो थी वो मुश्किल थी एज़ कम्पेयर टू पिंडी, तो एक जो बड़ा बैटर था वो बाबर लंबा लेके गया मैच को, तो रन उनके इतने तगड़े हुआ कि सारे जितने भी बैटर थे उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रगल के साइड हमने मकसूद को भी देखा कि वो अपने सेटल स्ट्राइक रेट से खेला और आगे तक मैच को लेकर गया। 2 अनलकी हो गई उनकी टीम, बॉल ही बहुत अच्छी हुई उनको, बॉल बहुत अच्छा हुआ, तो उस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट आई थिंक प्लेयर्स विल हैव टू फॉरगेट देयर स्ट्राइक रेट फॉर लिटिल वाइल एंड ट्राई टू सेटल टुमारो। जो भी पहले आता है ऊपर के नंबर्स पे जो भी आएगा बैट करने, वो सेटल होने की कोशिश करेगा मेरे ख्याल में। और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक कल अच्छी बड़ी नहीं खेल सकते हैं। राइट, यस, वी शुड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम हिज साइड। तो यहाँ से हम अब्दुल्ला शफीक को देख पाएंगे, वहाँ से हम बाबर आजम को भी देख पाएंगे, बट बाबर है, फ़खर पे बहुत डिपेंड करता है। फ़खर तो अगर खेल गए तो आप समझ लें फिर वो तो बर्बाद ही कर देते हैं ना, तो वो तो एक ऐसा प्लेयर है कि उस पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस किस्म की कंडीशन है अब्दुल्ला को बड़ा अच्छा खेलते हैं और हो सकता है कि कल वो ओपन भी करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेट्स सी। बट लाहौर मुझे लगता है थोड़े से बेहतर चांसेस हैं। राइट, पेशावर फ़खर के साथ और मेरे ख्याल में अब्दुल्ला के साथ एक अच्छा प्लान लेकर आएंगे, बिकॉज दे विल हैव टू गो फॉर दैट। देखिए मुजीब से नया बॉल कराएंगे, फिर साथ साथ हम उन्हें देखना है कि वहाब को जो लेके जाते हैं या फिर अपना उमर जई जो हैं उनके साथ करवाते हैं, हाउ दे गोइंग टू टेक इट, बट डेफिनेटली एक तगड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। 180 अब ये तय हो गया कि मेरे ख्याल से विनिंग टोटल है। राइट, वेल हमें क्विकली करना है आज के शो को एंड, होती है आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।